कार्डियो स्टोर है जहाँ पर सभी प्रकार के ट्रेडमिल्स, स्पिन बाइक्स, क्रॉस ट्रेनर्स और स्ट्रेंथ की मशीन्स मिलती हैं। स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाते हैं। स्मार्ट मीन्स वो स्कूटर जो आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं और एंटी थेफ्ट फीचर्स वगैरह सब इसमें रहता है। हमारा पर्पस ये है कि जितने भी व्हीकल्स हैं सभी स्मार्ट होनी चाहिए, और वो हमने स्कूटर से शुरू किया है। अब हम 3 व्हीलर में भी दे रहे हैं। दूसरे जो OEMs हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में है, उनको भी हम अपनी जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है वो हम दे रहे हैं। तो आप लोगों को ये बताते हैं कि कैसे फ्लाइट करें और फ्री में कैसे फ्लाइट करें। तो वो कंटेंट क्रिएटर को दामाद की तरह इज्जत करते हैं, लेकिन दामाद बनने के लिए उनकी बेटी का ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। फाइनली गाइस, आज हमारी जर्नी इस इवेंट की ख़त्म हुई है। मैं आया हूँ दिल्ली के एक MSME संपर्क समिट के अंदर। ये हो रहा है दिल्ली के हॉलीडे इन होटल में। बहुत सारे अच्छे स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, फाउंडर से मिले हैं, और इसीलिए आज हमारे पास ये इवेंट की व्लॉग की शुरुआत के लिए हमारे पास में ब्यूटीफुल लेडीज़ दिव्या जी हमारे साथ में। सो हाउ आर यू मैम? आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर, थैंक यू सो मच। सो मैम, आप काम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? We have our store by the name of Fitness Kingdom in Meerut, Uttar Pradesh Sports Market. सो आप मेरठ से आए हो? वाओ, इन फिटनेस इंडस्ट्री। या मैं मेरठ से आई हूँ, और हम लोगों का कार्डियो स्टोर है जहाँ पर सभी प्रकार के ट्रेडमिल्स, स्पिन बाइक्स, क्रॉस ट्रेनर्स और स्ट्रेंथ की मशीन्स मिलती हैं। क्या बात है मैम। तो बहुत बढ़िया, आप फिटनेस से हो, लोगों को फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट यू आर वर्किंग विद इन दिस इंडस्ट्री। आपकी कैसी ये जर्नी इस फिटनेस इंडस्ट्री में, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं वो डायरेक्ट इम्पोर्टर थे, और उनका नाम था विकास जुनेजा जी, और हम लोग डायरेक्ट ही सप्लाई करते थे ऑल ओवर इंडिया। उनकी डेथ हो गई 2015 में, और उसके बाद दैट्स ओके सर। और उसके बाद मुझे अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस मुझे ये बिज़नेस टेक ओवर करना पड़ा, एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी विद एरोफिट, एंड वी वर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द स्ट्रेंथ मशीन्स एज वेल। ग्रेट मैम। आई अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन कि जब सर गए होंगे तो यू हैंडल दैट सिचुएशन फॉर योर सेल्फ एंड द फैमिली। अभी आप नेक्स्ट टाइम इसको किस तरीके से आप लेके जाना चाहते हो, सो दैट इट विल हेल्प मोर पीपल टू यू एंड योर फैमिली सपोर्ट ऑल्सो? आई रियली वॉन्ट कि जो लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी जिम या स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं, मैं उनके लिए ज़रूर काम करना चाहूँगी। और आपको अंडर वन रूफ इंडियन मेक, इम्पोर्टेड मेक, सभी तरीके की चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी जो फिटनेस से रिलेटेड हैं। और प्लस हम लोग नेक्स्ट मंथ से सारे ही स्पोर्ट्स आइटम जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन रैकेट्स, फुटबॉल, स्केटबोर्ड्स सभी लॉन्च कर रहे हैं, और हम उस पर भी काम कर चुके हैं। तो जितना भी लोग जो कम से कम इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी काम करना चाहते हैं, या कम से कम इन्वेस्टमेंट करके कोई भी शॉप या स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम टू मीट अस। ग्रेट। अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे, जुड़ना चाहे, हाउ दे कैन रीच आउट टू यू? यस सर, मेरा जो शोरूम है उसकी सारी डिटेल्स गूगल, इंस्टाग्राम फिटनेस किंगडम के नाम से है, और ये सूरज कुंड मार्केट में है। और मैं अपना टेलीफोन नंबर अगर आप कहें तो मैं एक बार आपके माध्यम मैं इन मैम के टेलीफोन नंबर, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो हम आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अगर आप चुप चाहे तो आप बोल के बता दीजिए। हाँ जी, मैं सर से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने चैनल पे मेरे सारे नंबर्स वगैरह डिटेल कर दीजिएगा। और वैसे मेरा नंबर जो है 9837126771, आप इस पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। Great ma'am, thank you so much being a part of this wonderful video, and I'm my pleasure to connect with you. Thank you so much. Thank you so much sir, thank you so much. तो फाइनली गाइस, हमारे साथ एक अवार्ड सेलिब्रिटी कंपनी के फाउंडर हैं। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज नरेंद्र झा। नरेंद्र जी, आप किस सेक्टर में काम करते हैं? हम लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में है और स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। वाओ ग्रेट। अभी मैं देख रहा था, आप जब पोडियम पे गए थे, स्टेज पर आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन
Congratulations, sir, Thank you. for your award winning. And आप किस तरीके से इस इंडस्ट्री में लोगों की हेल्प करते हैं फॉर दिस इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री? देखिए, हमारा जो है, हम स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाते हैं। स्मार्ट मीन्स वो स्कूटर जो आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं और एंटी थेफ्ट फीचर्स वगैरह सब इसमें रहता है। हमारा पर्पस ये है कि जितने भी व्हीकल्स हैं सभी स्मार्ट होनी चाहिए, और वो हमने स्कूटर से शुरू किया है। अब हम 3 व्हीलर में भी दे रहे हैं। दूसरे जो OEMs हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में है, उनको भी हम अपनी जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है वो हम दे रहे हैं। तो इन अ वे वी आर रिवॉल्यूशनाइजिंग दिस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडस्ट्रीज एंड वी आर मेकिंग ऑल द व्हीकल्स स्मार्ट। ग्रेट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड आज के इस टाइम में जहाँ पर पेट्रोल डीजल से लोग EV की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और आप उस इंडस्ट्री में हैं, और लोग काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जैसे एज ए कस्टमर मूव ऑन कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते होंगे। तो आप उन क्या क्या सबसे पहले क्या बिगेस्ट चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं और आप उनसे कैसे डील करते हैं? हाँ, देखिए, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबल है ना। तो कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी में शुरू में इनिशियली चैलेंजेस आते हैं क्योंकि लोग उसमें स्विच नहीं करना चाहते। अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में चैलेंजेस ये है, वो है रेंज एंजाइटी, नंबर 1। दूसरा, अप फ्रंट हाई कॉस्ट। तो मैं जैसे EV A to Z का फाउंडर एंड CEO, तो हमारा पहला जो एक चैलेंज था वो ये था कि कैसे हम व्हीकल को अफोर्डेबल बनाए, जिससे कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो फ्रॉम डे 1 इट शुड बी लेसर देन पेट्रोल व्हीकल्स। तो वो हमने कर दिया, हमारा स्कूटर अफोर्डेबल है। और जो रेंज एंजाइटी है, रेंज एंजाइटी के लिए बैटरी स्वैप फैसिलिटी है, और जगह जगह जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, तो वो भी धीरे धीरे रेंज एंजाइटी भी खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो रही है, बट अभी है, बट इट विल मे बी 1-2 साल 3 साल में फिर रेंज एंजाइटी को भी हम टैकल कर लेंगे। ग्रेट सर, वंडरफुल जॉब। और एंड आई विल प्रे कि आपके कंपनी और ज़्यादा ग्रो करे, इट विल गो 10, 100 करोड़, 1000 करोड़। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड हम कोशिश करेंगे हम फिर से आपसे मीट करें, हम आपके पर्सनली ऑफिस में आके जुड़ेंगे जरूर, डेफिनेटली। ऑलराइट, थैंक यू। डन। ये स्पेशल मूवमेंट होते हैं जो दिखाए जाते हैं। तो आज हमारे साथ एक और रिनाउंड पर्सनैलिटी है। बाय बीइंग प्रोफेशन वो एक फ्लाइंग इंडस्ट्रीज पे बिलोंग करते हैं। वैसे आपका पूरा नाम क्या है सर? My full name is Adarsh Chaturvedi. Basically, I am hailing from Bhopal, Madhya Pradesh. आदर्श जी, आप काम क्या करते हैं? Ji, I am working as a flight travel team specialist, and I'm having a 8 years over experience in the aviation sector. फ्लाइट ट्रैवल टीम स्पेशलिस्ट। वाओ। तो आप लोगों को ये बताते हैं कि कैसे फ्लाइट करें और फ्री में कैसे फ्लाइट करें? देखिए, अक्सर क्या होता है ना, बहुत सारे मौके आते हैं, लोग मुझे अप्रोच करते हैं फॉर फ्री फ्लाइट टिकट्स या कैसे घूमना है या डिस्काउंट ऑफर्स के लिए, बट हम किसी सिनेरियो में उनको अलाउ कर देते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम सभी लोगों को अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ particularly criteria in regards of that. So yeah, it totally depends on the profile as well, and for the business purpose or the for corporate sector as well. तो मुझे ना अभी इस बात की संतुष्टि हो चुकी कि मेरी अगली फ्लाइट टिकट फ्री होने वाली है इनके थ्रू। अब ये मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। Thank you. I will try my best to book your ticket as soon as possible from my side. मैं आपको ये एश्योरिटी दे रहा हूँ कि आपकी नेक्स्ट फ्लाइट में डिस्काउंट जरूर कर दूंगा। फ्री का तो मुझे पता नहीं। कोई नहीं, हम डिस्काउंट से काम चला लेंगे, फ्री तो आजकल कुछ नहीं मिलता है। Thank you so much, and I have to say that we are here for MSME Bharat Summit, and especially thanks to all the committee who invites us, and big thanks to Eventra Vlogs who are making these kind of events big successful. And as I saw their profile, they already covered the startup Mahakumbs and these kind of events, so I wish all the very best. You guys are doing great job and really good job. Thank you so much. थैंक यू सो मच आदर्श, नाइस मीटिंग विद यू। Nice to ऑल राइट, Thanks. सर जैसे अभी आप बता रहे थे स्टेज पर कि हमें खुद का अपना ब्रांड बनाते हैं, आपकी बातों से इंस्पायर होकर मुझे लगता है वो आपकी पहले से ही मुझे याद आ गई, तो मैंने खुद का अपने चैनल के नाम पर अपनी टी-शर्ट प्रिंट करवा रखी कि मैं क्यों किसी और ब्रांड को प्रमोट करूं, तो मुझे अपना करना चाहिए। सो आई एम सो हैप्पी मैं आपसे आज लाइव रूबरू हो पा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सर आज इस एज पर जब आप एज ए इन्फ्लुएंसर आपने काम स्टार्ट किया हुआ है आज से काफ़ी टाइम पहले, और जो नए लोग आज इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मैं भी
एक बहुत ही छोटे इन्फ्लुएंसर में बहुत कम सब्सक्राइबर है, लेकिन हमारे सामने चैलेंजेस काफ़ी सारे होते हैं। इन्फ्लुएंसर के अगर हम स्टार्टिंग लेवल पे काम करें, हमें किस माइंडसेट से काम करना चाहिए? क्वेश्चन मेरा ये है। एज ए इन्फ्लुएंसर पहला तो आपकी निश क्या है, क्या सिखाना चाहते हो लोगों को, नॉलेज है, कॉमेडी है, क्या कर रहे हो, और कंसिस्टेंसी। ये जितने प्लेटफॉर्म बने हैं ना, इनका जो एल्गोरिथम है उनका धंधा हमसे चल रहा है, क्योंकि हम कंटेंट नहीं डालेंगे, लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे, उनको ऐड नहीं मिलेंगे। तो वो कंटेंट क्रिएटर को दामाद की तरह इज्जत करते हैं, लेकिन दामाद बनने के लिए उनकी बेटी का ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो कंटेंट रेगुलर दो, डेली डालो, कंसिस्टेंटली डालो, अच्छा डालो, तो कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा कि एकदम से आपका टिपिंग पॉइंट आया और एकदम से आपकी ग्रोथ शुरू होगी। कुछ दिन तकलीफ होगी, कोई नहीं देख रहा है, कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं, लोग छोड़ के भाग जाएंगे, आपको भागना नहीं है। बिल्कुल। तो लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये कंसिस्टेंसी की गेम ज़्यादा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओके बस। माय प्लेजर।